कर रही हैं। मतलब अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो 10% व्यूज़ ही मेरे एक दिन में आ पाते हैं मेरी वीडियो पे, और अगर मैं शॉर्ट्स पे काम करती हूँ तो इवन 4 गुना व्यूज़ मेरे पास आ जाते हैं। ये तो कंफर्म है कि यूट्यूब शॉर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और जितने भी शॉर्ट्स चैनल हैं उनको बेनिफिट भी हो रहा है शायद उनके व्यूज़ का। पता नहीं कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, पर काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ। जब मैं शॉर्ट्स खोलती हूँ या जब भी मैं अपना यूट्यूब का ऐप खोलती हूँ और किसी टॉपिक को सर्च करती हूँ, लाइक कल मैंने अपना व्लॉग चैनल पे अपनी एक वीडियो डाली थी एलोवेरा जेल, होममेड एलोवेरा जेल को कैसे स्किन पे यूज़ करें। तो उसको बनाने से पहले मैंने कई वीडियोस देखी, कई वीडियोस को सर्च किया, लेकिन जब भी मैं कोई भी टॉपिक अपना यूट्यूब पे डाल रही हूँ ना, तो उसकी सबसे पहले शॉर्ट्स आ जाती हैं, बाद में वीडियोस आती हैं। चाहे मैं फ़िल्टर लगा के वीडियोस को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, बट वीडियोस कम आती हैं, शॉर्ट्स ज़्यादा आ जाती हैं। तो क्या यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स को ही सपोर्ट कर रहा है? क्या यूट्यूब पे जो लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं, जैसे आपके और मेरे जैसे टेक्निकल चैनल्स हैं, या हम कहीं कुकिंग के चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, और इवन मैं भी अपनी लाइव में अपनी वीडियोस में हमेशा कहती रहती हूँ कि लॉन्ग वीडियोस पे काम करो। शॉर्ट्स से कभी भी रिवेन्यू नहीं जनरेट होता। चैनल तो मोनेटाइज हो जाता है, सब्सक्राइबर्स तो मिल जाते हैं, बट हमारी इनकम नहीं हो पाती। तो मैं शुरू से ये कहती हूँ, लेकिन मैं खुद से ये फेस कर रही हूँ, खुद से मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है। पता नहीं आप लोगों ने कभी इसको नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, कि हम किसी भी टॉपिक को अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो पहले वो उसकी शॉर्ट्स दिखाता है, फिर एक दो वीडियोस आती हैं, फिर शॉर्ट्स आती हैं। और अगर आपने एक बार आप शॉर्ट्स देखना स्टार्ट हो जाते हो तो हम लोग शॉर्ट्स देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। और भी सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा एक टेक्निकल चैनल है, और अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देती हूँ। आप लोग मुझे इस पर पर्सनली मेरे से बात भी कर सकते हो, अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता या आपको किसी भी तरह की और बिल्कुल बेसिक वाली नॉलेज चाहिए, बिल्कुल लेवल 0 वाली नॉलेज जिसको मैं कहूँगी, अगर वो चाहिए, आपका अपना न्यू चैनल है, आप नए तरीके से काम करना चाहते हो, या आपका बड़ा चैनल भी है, कुछ और ऐसी बेसिक वाली नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डेली 12 बजे लाइव में भी आती हूँ, वहाँ भी मैं डिस्कस करती हूँ, और बाकी आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इवन अगर हम लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा होता तो भी हमें बार बार उनके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं शॉर्ट्स के, और शॉर्ट्स के नोटिफिकेशंस ही ज़्यादा आते हैं। लॉन्ग वीडियोज़ के इतने नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं हमारे चैनल पर, जितने नोटिफिकेशंस हमें शॉर्ट्स के आते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है शायद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो पहले यूट्यूब पर यूट्यूब शॉर्ट्स का फीचर्स नहीं था, ये अभी कुछ सालों से ही यूट्यूब पे आया है यूट्यूब शॉर्ट्स का। तो पहले से लॉन्ग वीडियोस ही चलती थी यूट्यूब पर। तो शायद यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने व्यूअर्स को ज़्यादा देर तक इंगेज रखने के लिए, जो न्यू एक ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट्स का, उसको कायम करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। बट अगर शॉर्ट्स को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, तो लॉन्ग वीडियोस का क्या? लॉन्ग वीडियोस पे तो हमारे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। कितनी भी अच्छी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन 100 भी बहुत मुश्किल से क्रॉस कर रही हैं। मतलब अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो 10% व्यूज़ ही मेरे एक दिन में आ पाते हैं मेरी वीडियो पे, और अगर मैं शॉर्ट्स पे काम करती हूँ तो इवन 4 गुना व्यूज़ मेरे पास आ जाते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि यूट्यूब क्या करना चाहता है। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि मैंने इस बात का एक ही सॉल्यूशन निकाला है। इस बात का एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि हमें ट्रेंड के साथ भी चलना है, और हमें अपनी एक जो हमारा माइंड सेट है उसके साथ भी चलना है। और अभी इवन कुछ ही टाइम पहले ये भी स्टार्ट हुआ है कि अब 3 मिनट की भी हम शॉर्ट्स बना सकते हैं। मतलब अगर हमने स्टैंडिंग में वर्टिकल पोजीशन में बनाई है और वो उसकी ड्यूरेशन 3 मिनट तक है तो भी वो शॉर्ट्स में काउंट होगी। तो ये तो कंफर्म है कि यूट्यूब शॉर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और जितने भी शॉर्ट्स चैनल हैं उनको बेनिफिट भी हो रहा है शायद, उनके व्यूज़ काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इवन अभी अभी एक फीचर नया अपडेट हुआ है कि अब हमारे व्यूज़ बढ़ गए हैं। हमारे इंगेज व्यूज़ तो बाद में अंदर शो होते हैं, हमारे यूट्यूब स्टूडियो पे शो होते हैं, लेकिन बाहर जो व्यूज़ शो होते हैं वो हमारे जितने व्यूज़ होते हैं, और वही व्यूज़ होते हैं जितने पे हमारी रीच गई है। तो रीच एंड व्यूज़ सेम कर दिए हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे।
तो इससे भी शॉर्ट्स चैनल वालों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि हमें लॉन्ग पे काम करना है या हमें शॉर्ट्स पे काम करना है। तो देखिए, एक प्रॉपर माइंडसेट तो रखना पड़ेगा कि हमें लॉन्ग पे काम करना है या शॉर्ट पे काम करना है। और अगर आप लोग मेरी बात मानो, अगर आप लोगों को अपने चैनल को अच्छी डायरेक्शन में आगे लेके जाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो मैं कहूँगी आपको दोनों तरफ काम करना चाहिए। आपको लॉन्ग पे भी काम करना चाहिए, आपको शॉर्ट पे भी काम करना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने क्रिएटर्स को, अपने जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको परेशान करे, या ऐसा कुछ हो कि वो न्यू क्रिएटर्स अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही एक तरह से प्लेटफॉर्म को छोड़ दें। तो कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स और ऐड होंगे जिससे वीडियोस को भी और ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। हो सकता है बहुत जल्दी कुछ ऐसा न्यू फीचर आ जाए जिससे हमारे वीडियोस के जो व्यूज़ हैं, वीडियोस की जो रीच है, वो जो इतनी कम हो रही है, वो शायद अब बढ़ जाए। तो मैं ये कहूँगी कि हमने दोनों, अगर शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, लाइव्स हैं, तीनों फीचर्स हमारे पास हैं, तो हमें सबको यूज़ करना चाहिए अपने चैनल पे। मिक्स आप अपने चैनल पे डालो, तीनों फॉर्म में काम करो, शॉर्ट्स पे भी काम करो, वीडियोस पे भी काम करो और लाइव पे भी काम करो, ताकि हर एक एंगल से अगर यूट्यूब हमें एनालाइज करे, एक क्रिएटर को एनालाइज करे, तो वो कहीं से भी रिजेक्ट ना कर पाए हमारे चैनल को, कहीं से भी हमारे चैनल उनके एलिजिबिलिटी से बाहर ना हो। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप सिर्फ पूरा फोकस शॉर्ट्स पे ही ना लगा के, या सारा फोकस वीडियोस पे ही ना लगा के, अपने फोकस को स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरा टेक्निकल चैनल है, मैं अगर 80% अपनी लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं 20% या 25% उसको एक्सटेंड करके, 30% एक्सटेंड करके मैं उसको शॉर्ट्स में भी काम करूँ। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन रखूँगी अपने चैनल का, तो शायद मेरी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, मेरी रीच भी बढ़ जाएगी, प्लस मेरा इधर रिवेन्यू भी जनरेट होता रहेगा। क्योंकि ये तो आपने सुना है कि शॉर्ट्स से रीच बहुत अच्छी हो जाती है चैनल की, आपको बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, बहुत जल्दी हमारा चैनल ग्रो होने लगता है। तो रीच हमें मिलेगी शॉर्ट से, और जो हमारा मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट होगा वो शॉर्ट से। तो शायद इस बात का यही कंक्लूजन है, और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि आप इसी तरह से करो, शॉर्ट्स भी बनाओ, लॉन्ग भी बनाओ और लाइव भी लो। जब हम मिक्स मोड में चलेंगे तो शायद हम कैसा भी न्यू फीचर्स आते रहें यूट्यूब पे, कैसी भी न्यू कैटेगरीज, क्राइटेरियाज आते रहें, शायद हम उसमें अपने चैनल को एकदम परफेक्ट बिठा पाएंगे और हमारा चैनल ठीक डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो यही था मेरा आज का अपडेट। होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप प्लीज़ इसको उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो सिर्फ और सिर्फ या तो लॉन्ग पे ही काम कर रहे हैं या शॉर्ट्स पे ही काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।